Today I will start your new chapter, the Vedic cultures and Paleolithic settlements. Vedic age began in 600 BCE in the periods of history Indian subcontinent, intervening between the ends of the urban Indus Valley civilization and second urbanization. वैदिक एज की शुरुआत 600 ईसा पूर्व हुई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जो अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंड होने के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन के बाद हुआ। इस वैदिक एज को वेदास के नाम से जाना जाता है, जो लिटिकल टेक्स्ट है जिसमें डिटेल लाइफ पीरियड्स के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में बताई जाती है। नेक्स्ट है द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशंस। जो वैदिक एज है उस वैदिक एज के इंफॉर्मेशंस के सोर्सेस कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिकॉज आवर नॉलेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मोस्ट extensively information derived from study of Vedic literature, which Indus four Vedas, the Rig Veda, Samveda, Samveda, Yajurveda and Atharveda। ये जो सिविलाइजेशन है उसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो नॉलेज की सोर्स है वो वेद पे बेस्ड है। जो वेदास थे वो चार थे, उनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हुआ करते थे। इन एडिशंस टू द फोर वेदास द अदर लिटरेचर टेकन फ्रॉम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ब्राह्मण, आर्यन्स एंड उपनिषद। Besides them, Ramayana and Mahabharata are two great epics which provide information about the various Aryan kingdom and their kingdoms। उन दिनों की जो इन्फॉर्मेशन की सोर्स थी वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हुआ करते थे। इनके बाद भी कुछ लिटरेरी सोर्सेस हुआ करते थे, उनमें ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे इपिक्स भी हुआ करते थे, जो उस टाइम के इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करते थे कि कैसे जो डिफरेंट टाइप की किंगडम थी और उनके कल्चर कैसे हुआ करते थे। दीज लिटरेचर गिव अ लॉट इन्फॉर्मेशंस अबाउट द आर्यंस एंड देयर रिलीजन्स, सोसाइटी एंड कल्चर्स। जो आर्यन थे, जो आर्यन किंगडम्स थे, उनकी किंगडम्स, उनकी कल्चर जो थी वो इस लिटरेचर्स दैट मीन्स वेदास में इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है। इनकी रिलीजियस पॉलिसी, सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताया गया है। द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इनटू वैदिक एज इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो वैदिक एज के एज है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है द पीरियड, एक पीरियड है जो 1500 से लेके 1000 BC तक रहा है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। दूसरा पीरियड रहा है 1000 से 600 BC के बीच में, जिसको ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है, और इस पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। द एडवेंट ऑफ आर्यन्स, हम देखेंगे कि जो आर्यन्स हुए वो इंडिया में किस तरीके से आए और किस तरीके से अपने आप को सेटलमेंट किया। द आर्यन्स वर नोमैड्स ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द यूरोप एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। दे वर टैल, फेयर complexion and hardy people who entered India in search of pastures। जो आर्यन थे वो नोमैड्स थे, दैट मीन्स इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ करता था। जो सेंट्रल एशिया से आए थे ये लंबे हुआ करते थे, फेयर हुआ करते थे, बहुत ही कम्प्लेक्स बॉडी इनकी हुआ करते थे, और ये पेस्टर्स के तलाश में, चारों के तलाश में इंडिया में आए थे। जो पहला सेटलमेंट इन्होंने किया था वो इंडस वैली में किया था, जो पंजाब और सिंध के रीजन्स में हुआ करता था, आज पाकिस्तान में है। इस रीजन में 7 रिवर्स हुआ करती थी, सो दे कॉल्ड एरिया सप्त सिंधु। ठीक है, इस एरिया में 7 नदियाँ हुआ करती थी, इस नाते इस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स हुआ करते थे। दे फॉट मेनी वार्स विद नेटिव ड्रेविडियंस। इन लोगों ने जो यहाँ के लोकल लोग हुआ करते थे उनसे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। एट लास्ट दे डिफीटेड देम। द फ्रीडम लवर ड्रेविडियंस filed south near Vindhyas hills. Those who preferred lived their native
land was taken slaves by the Aryans and they are called दासस या दासास। इनके अलावा जो लोग लड़ाई में हार गए थे वो पूरी तरीके से माउंटेनियस रीजन्स, विंध्या हिल्स रीजन में चले गए थे। जो लोग थे वो दासास बन करके रहा करते थे। नेक्स्ट बात आती है कि जियोग्राफिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे तो वैदिक लिटरेचर गिव्स अ लॉट नॉलेज अबाउट आर्यंस। जो वैदिक लिटरेचर है वो आर्यन के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करती है। बाय द वेदास वी नो द एक्सटेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। वेदास के द्वारा हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। द रिवर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध एंड सतलज आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध और सतलज नदियों को मेंशन किया गया है। द आर्यन ऑक्यूपाइड about the same areas as occupied by the Harappan such as Pakistan, Afghanistan, Punjab, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Western Uttar Pradesh. During the later Vedic period, Aryan mainly settled down in Uttar Pradesh. आर्यन ने जिन क्षेत्रों को पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड किया था वो हड़प्पन हुआ करते थे, रीजन हुआ करता था जो पाकिस्तान में है। इनके अलावा अफगानिस्तान में, पंजाब में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में भी ये लोग रहा करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को सेटल्ड किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल लाइफ। आर्यंस केम हियर एज नोमैड्स। आर्यन जो थे वो यहाँ नोमैड्स के रूप में आए थे। दे हैड सेटल डाउन हियर डिफरेंट ट्राइबल सेटलमेंट्स। यहाँ पर ये अपने आप को ट्राइबल सेटलमेंट्स के रूप में रखते थे। दे वर कॉल्ड जनास एंड लैंड वेयर दे सेटल्ड वाज रिफर्ड एज जनपदास। जो लोग रहते थे उनको जनास कहते थे और जहाँ पर ये अपने आप को सेटल करते थे उनको जनपदा कहा जाता था। द विलेज वर दे लिव्ड कॉल्ड ग्रामा। जिस गांव में वो लोग रहते थे उसको ग्राम कहते थे। दे अलाउड जॉइंट फैमिली सिस्टम। द फैमिलीज वाज कॉल्ड कुला। ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे जिनको कुला कहते थे या कुल कहते थे। ऑल द फैमिली मेम्बर लिव्ड इन सेम हाउस। जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो सेम हाउस में रहा करते थे। दे फॉलोड पैट्रिकल फैमिली सिस्टम। ये पैट्रिकल फैमिली सिस्टम को फॉलो करते थे। द एल्डेस्ट मेल वाज हेड ऑफ द फैमिली। ही वाज कॉल्ड गृहपति। जो परिवार का सबसे बड़ा होता था वो परिवार का पूरी तरीके से हेड मेंबर होता था जिसको गृहपति कहते थे। ही हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द फैमिली मैटर्स। जो अपने फैमिली मैटर में कोई भी डिसीजन टेक करता था। हिज कमांड वाज फाइनल अथॉरिटी। उसकी जो कमांड थी वो पूरे परिवार के लोग उसको मानते थे। वुमेन हैड रिस्पेक्ट प्लेस इन सोसाइटी एंड फैमिली। वुमेन को भी सोसाइटी में बराबर का अधिकार प्राप्त था। द मोस्टली प्रिफर्ड हाउस होल्ड ड्यूटीज़। लेकिन ज़्यादातर औरतें हाउस होल्ड ड्यूटी ही करती थी। देयर प्रेजेंस वाज इसेंशियल इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज। इनकी उपस्थिति प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रमों में ज़रूरी होती थी। दे कुड ऑफर रिलीजियस ऑफरिंग सेक्रीफाइस एलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स। और जो भी औरतें होती थी वो अपने पति के लिए समर्पित रहती थी। दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन। द गर्ल हैड राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। इनके अलावा इनको शिक्षा का भी अधिकार था। गर्ल्स के पास ये अधिकार था कि वो अपने लाइफ पार्टनर का चूज स्वयं कर सकती हैं। दे वर नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज का कोई भी प्रमाण नहीं है। सती प्रथा भी यहाँ नहीं हुआ करता था और प्रदा प्रथा भी नहीं हुआ करता था, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। द प्रैक्टिस ऑफ विडो रीमैरिज हैज़ बीन मेंशन्ड। जो विडो रीमैरिज है उसके बारे में लिखा गया है। वुमेन कुड अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज। जो वुमेन थी वो पॉलिटिकल असेंबली को भी अटेंड करने का अधिकार था।
देयरफॉर एविडेंट दैट वुमेन हैड रिस्पेक्ट प्लेस इन सोसाइटी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि जो वुमेन थी उनको एक रिस्पेक्टेड प्लेस मिला था सोसाइटी में। जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिटेड थी, जो इनके सारे चिल्ड्रन को बराबर मिल जाती थी। नेक्स्ट फूड के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके।